तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट 2020-21 के ऊपर और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बजट में हुकूमत ने आम लोगों के लिए क्या रियायत दी हैं और आप लोगों से हुकूमत टैक्सेस की मद में क्या अजाफी वसूल करेगी। तो अब ये 300 अरब जो है वो आपसे 900 अरब तक की सूरत में निकलेगा। जो लोग स्मगलिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो नाजायज मुनाफाखोरी करना चाहते हैं और उसका आपकी ड्यूटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अवाम को मामू बनाने की कोशिश ना करें इस तरह के टैक्सेस कम करके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म शाहिद और आप देख रहे हैं बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट 2020-21 के ऊपर और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बजट में हुकूमत ने आम लोगों के लिए क्या रियायत दी हैं और आप लोगों से हुकूमत टैक्सेस की मद में क्या अजाफी वसूल करेगी और हुकूमत के इन इकदाम के बाद महंगाई में कितना इजाफा होगा और आप लोगों की माली मुश्किलात में भी उसके साथ ही कितना इजाफा होगा। तो ये सब बताने के लिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन खुद से देख सकेंगे। तो ये जो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, असल में ये है बजट का खसारा। तो इससे अंदाजा होता है कि जब आपने किसी से उम्मीद रखनी होती है कि वो आपको माली इमदाद की सूरत में क्या हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहले उसका अंदाजा लगाना जरूरी होता है कि उसके अपने पास क्या है, उसकी अपनी माली हैसियत क्या है। तो इस सिलसिले में अगर आप देखें तो ये बजट डेफिसिट जो है हुकूमत पाकिस्तान का 2019-20 का, इसका तखमीना इन्होंने लगाया था कि ये 3137 अरब होगा, लेकिन मार्च से जून के दरमियान जो कोरोना की वजह से इनको लॉस हुआ है इनकम में, वो तकरीबन 1002 अरब हुआ है। तो ये है 4139 अरब 2019-20 का बजट खसारा। अब ये जो 2020-21 में बजट के खसारे का तखमीना लगा रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो इन्होंने कहा है कि 3437 अरब का बजट खसारा इनका होगा 2020-21 में। और कोरोना का इम्पैक्ट अगर पहले 3 माह में 1000 अरब था, तो पूरे साल में अगर हम 2000 अरब भी लगा लें तो ये अगले साल इनका जो बजट का खसारा होगा वो 5437 अरब होगा। तो इससे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब इनके अखराजात इनकी आमदन से 4139 अरब ज्यादा थे, मसलन इनकी आमदन इनके अखराजात से 4139 अरब कम थी, तो वो इन्होंने आपको क्या दिया वो आपने 2019-20 में देख लिया। अब अगले साल में इनकी आमदन इनके अखराजात से 5437 अरब कम होनी है, तो उसमें आपको ये क्या देंगे इसका आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको अगले टेबल के ऊपर दिखाता हूं और इस सारे डाटा के जो रेफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ पेज नंबर के साथ और उसके जो लिंक हैं वो भी शेयर किए ताकि आप इसको इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकें। अब अगले टेबल पे मैं दिखाता हूं कि इन्होंने आपके साथ इस बजट के अंदर वादे क्या किए हैं और इसकी रियलिटी क्या है कि ये आपको दे क्या सकते हैं। तो बजट में इन्होंने ये जो वादे किए हैं, ये आप इनके फेसबुक पेज के ऊपर इस लिंक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या वादे हैं। और यही जो है इंफॉर्मेशन ये बजट स्पीच के अंदर भी इन्होंने, बजट स्टेटमेंट के अंदर भी दी हुई है, जो पेज 9 के ऊपर है बजट स्टेटमेंट के, जिसका लिंक भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि इसमें से मैंने ये जो इन्होंने सूबों को पेमेंट करनी है वो शामिल नहीं की, इसके बावजूद ये 3820 अरब रुपए के इन्होंने आपके साथ वादे किए हैं जो आपको इन्होंने रिलीफ देना है। अब इनकी हकीकत क्या है वो देखें आप। 2020-21 के अंदर जो ये खुद कह रहे हैं कि इनका रेवेन्यू होगा वो 3700 अरब होगा। अब 3700 अरब रेवेन्यू होगा और कोरोना की वजह से जो इनकम इनकी कम होगी वो तकरीबन पूरे साल में 12 महीने के अंदर जो कम होगी वो हम चलें कम से कम भी लगाएं तो 2000 अरब लगाते हैं। अब इनका जो नेट रेवेन्यू रह जाएगा पूरे साल के अंदर वो रह जाएगा 1700 अरब। अब इस 1700 अरब में से इन्होंने ये वादे पूरे करने हैं, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे इन्होंने एक लंबी तफसील दी हुई है 3800 अरब की। लेकिन अब आप इनके अखराजात देख लें, ये वो अखराजात हैं जो लाजमी हैं, जिन्हें किए बगैर इनकी जान नहीं छूटनी। और वो हैं क्या, जो बैरूनी मुल्कों से इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी जो है, असल किस्त नहीं, सिर्फ सूद की अदायगी जो है वो तकरीबन 315 अरब रुपए की है जो इन्होंने 2020-21 में करनी है। उसके अलावा हमारे जो फौज के अखराजात हैं, दिफा के अखराजात हैं, वो 1299 अरब हैं, वो भी इनको देने ही पड़ेंगे क्योंकि मुल्क का दिफा तो करना है ना। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या जिन्होंने काम किया, उनकी सैलरीज और पेंशन के अखराजात और दीगर अलाउंसेज जो हैं वो मिलाकर 946 अरब रुपए बनते हैं, ये भी देने पड़ेंगे क्योंकि वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज हैं। तो अब ये 3 खर्चे जो है ये हो जाते हैं 2550 अरब के। इनकी आमदन कितनी है 1700 अरब, तो 800 अरब तो ये 3 खर्चे करके ही कम हो गए। तो ये जो आपके साथ एक इन्होंने लंबी तफसील दी हुई है 3820 अरब के जो आपके साथ वादे किए हैं वो इन्होंने कहां से करने हैं, ये सब झूठ है, फ्रॉड है।
इन्होंने देना दिलाना आपको कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि ये आपसे क्या लेंगे, इन्होंने आपको क्या देना है। जब ये 2018-19 में आए तो इन्होंने बड़े दावे किए, बड़े नारे मारे कि जी हम जो है सरकारी इदारों के अखराजात को कम करेंगे, ऑस्टेरिटी लाएंगे, भैंसे भी बेचेंगे, दूध भी नहीं पियेंगे, चाय भी नहीं पियेंगे, बिस्कुट भी नहीं खाएंगे सरकारी दफ्तरों में, तो हम अखराजात कम करेंगे। तो अखराजात जो इन्होंने कम करने थे, ये ए टेबल में अगर आप देखें तो इन्होंने कहा जी कि हम 460 अरब से कम करके इनको 437 अरब के अंदर लेके आएंगे 2019-20 के अंदर। अब 2019-20 में ठीक है जी, इन्होंने 18-19 में थे 460 अरब, 2019-20 में इन्होंने 29 अरब उसको कम किया, 431 अरब हो गए। और अब 2020-21 में इनको क्या हो गया, सरकारी इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी, पेंशन भी नहीं बढ़ी। तो ये जो ऑस्टेरिटी है ये 475 अरब कैसे हो गई है? ये इनके बजट से डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मैंने ली है और उसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ये सी पेज 11 और उसका लिंक आगे मैंने दिया हुआ है। तो ये 45 अरब तकरीबन जो है ये यहाँ पे ऑस्टेरिटी का जनाजा निकलने लगा है इस साल में, वो और आप लोगों ने उसकी कीमत अदा करनी है। अब ये जाएगा कहाँ पे, इसकी तफसील इन्होंने कोई नहीं दी अपने बजट के अंदर। उसके बाद अब आप ये देखेंगे कि आपसे ही क्या निकालने लगे हैं। सब्सिडीज जो आपको देते हैं, ये बड़ा नारा मारते हैं जी कि हमने फलां सब्सिडीज दे दी हैं, फलां सब्सिडीज दे दी हैं। 2019-20 में जो सबसे बड़ी सब्सिडी थी वो पावर एंड पेट्रोलियम के ऊपर थी, जो 250 अरब रुपए थी। अब 2020-21 में इन्होंने 149 अरब इसको कर दिया। इसका मतलब है कि जो पिछले साल आपको बिजली या गैस या पेट्रोल की कीमतें कम अदा करनी पड़ी थी, अब आपको पिछले साल की निस्बत वो 101 अरब ज्यादा उनके ऊपर अदा करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों से ही निकलेगा। अब ये सब्सिडीज का ड्रामा है क्या, वो देख लें आप। ये जो इन्होंने ये 271 अरब की सब्सिडीज लिखी थी, इसमें से जो सब्सिडी जा रही है, ये आप अगर लेफ्ट टेबल में देखें तो 40 अरब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की मद में जा रही है इंडस्ट्री को, 40 अरब जो है वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे ये है जी एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा ज़रूरी शोबा है, जिसको 62 अरब रुपए की ये सब्सिडी दे रहे हैं। ये शोबा वो है जिसके अंदर से कोई टैक्स वसूल नहीं होता है, क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और इसमें सारे ये जो बड़े बड़े वडेरे नवाब जो सियासत में हैं, कुछ MNA हैं, कुछ MPs हैं, कुछ वजीर हैं, और कुछ का वैसे इन्फ्लुएंस है हुकूमत के डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वो इसमें से 62 अरब ले जाते हैं। टैक्स देना आपने है, खाना इन्होंने है। उसके बाद ये देखें एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल जो बलोचिस्तान के अंदर है, उनका अगर 75,000 रुपए तक बिल आएगा महीने का, तो उन्होंने सिर्फ 10,000 पे करना है, बाकी जो है वो 65,000 वो हुकूमत ने अदा करना है। क्यों करना है भाई? ये लोग जो चीजें उगाते हैं वो फ्री दे देते हैं अवाम को, तो अवाम टैक्स दे रही है और खा ये लोग रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इन्होंने कहा कि बाकी जो सब्सिडीज पिछले सालों के ड्यू हैं, उसके जो एरियर हैं वो हमने अदा करने हैं। और आ जाके अवाम को क्या मिलने वाला है? अवाम को मिलेगा जी 2.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज। तो ये सारी सब्सिडीज हैं, ड्रामा है सारा। अवाम के लिए 2.5 अरब का रमजान पैकेज रह जाएगा। ये 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के ऊपर थोड़ा सा वो रिलीफ होगा बिजली के यूनिट्स में, और वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दूसरे कारोबारों के बिजली के बिल बढ़ेंगे तो वो अपनी कीमतें बढ़ा लेंगे, और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है उसकी कीमतों को रोकने का, और कीमत अदा करनी है फिर आ जाके आम आदमी ने। अब आप आगे देखें कि जो इस साल में इन्होंने आपसे मजीद वसूल करना है वो क्या करना है। 20,475 अरब के इन्होंने तखमीना लगाया है कि इस दफा इन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से वसूल करना है, जो पिछले साल 15 अरब था। तो इसका मतलब है कि जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं उनसे इन्होंने 5 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस इस दफा वसूल करने हैं। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से जो इन्होंने वसूल करना है, जो गैस की मद में इन्होंने प्राइसेस बढ़ानी है, पिछले साल की निस्बत 4 अरब इन्होंने गैस की मद में ज्यादा टैक्सेस लगा के आपसे वसूल करना है। अब आ जाती है पेट्रोलियम की बारी। पेट्रोलियम के ऊपर इन्होंने आपसे पिछले साल 260 अरब रुपए वसूल किया, इस साल 450 अरब रुपए वसूल करेंगे। तो ये 190 अरब रुपए की पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से आपको जो नुकसान होना है उसका आप अंदाजा खुद लगा लें। अब ये जो गैस का इन्होंने बढ़ाना है, सेस जिसको कहते हैं, उसकी तफसील मैंने ये दी हुई है। ये भी टैक्सेस ही होते हैं और इस रेशियो के साथ लगते हैं। इसकी मजीद तफसील जो है वो आप इस लिंक पे जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम के ऊपर ये 7 तरह के फ्यूल हैं जिसके ऊपर ये इस तरह से उसका टैक्स लगाते हैं। इस दफा इन्होंने ये जो टैक्सेस हैं अजाफी 190 अरब रुपए के आप लोगों से वसूल करने हैं। इसके बाद जो इन्होंने टैक्स में छूट दी है उसकी अगर मैं आपको बात करूं तो इन्होंने ये जो होटल इंडस्ट्री है, जो सरीना होटल है, ये इस तरह के दूसरे होटल हैं जहां पे लोग रात को जाके सोते हैं अगर उन्होंने कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स था वो इन्होंने 1.5% से कम करके
0.5% कर दिया पहले 6 महीनों के लिए, अप्रैल टू सितंबर तक। अब आम आदमी कौन सा है जी जो इन होटलों में जाके रहता है, तो ये फिर रिलीफ किसको मिल रहा है? उस होटल वाले को जो वो होटल को रन कर रहा है, और उसका फायदा उसने आगे क्लाइंट को कोई नहीं देना, क्योंकि आपके पास सिस्टम कोई नहीं है इंश्योर करने के लिए कि क्लाइंट को उसका फायदा हो जो आप टैक्सेस कम कर रहे हैं। उसके बाद है जी ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल्स। अब ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल जो केमिकल्स में इस्तेमाल होते हैं, लेदर में, टेक्सटाइल में, रबर में या फर्टिलाइजर्स की तैयारी में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी है। लेकिन इसका फायदा तो तब होगा ना आवाम को अगर ये इंश्योर करें कि ये जो कीमतें हैं इनको कम भी करें लोग। कीमतें अगर वो कम नहीं करेंगे तो इसका फायदा भी सिर्फ इन इंपोर्टर्स को ही होगा और किसी को नहीं होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो ये 200 टैरिफ लाइन जिन्होंने कही हैं जो डोमेस्टिक यूज की हैं, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स रेट जो है वो कम किए हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप इंश्योर भी करें कि ये टैक्सेस कम होने से आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, कीमतें कम होंगी, जो कि माजी में तो नहीं हुआ, आगे होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कि ये जो हॉट रोल्ड कॉइल्स होते हैं, ये जो चादरें जिसे आप लोहे की कहते हैं, जिसे आपके ट्रंक बनते हैं या पेटियां बनती हैं या इस तरह की दूसरी चीजें बनती हैं, जिस चीज से वो बनती हैं उस मेटल को इंपोर्ट करने के ऊपर इन्होंने टैक्स जो है वो 12.5% से 6% कर दिया है। अब आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर टैक्स कम हुआ है, तो जो बनाने वाला है वो वही रेट चार्ज करता रहेगा जो पहले से हो रहा है। आप लोगों को इसका क्या फायदा होना है? इसके बाद आ जाते हैं जी कि स्मगलिंग को डिस्करेज करने के लिए इन्होंने कुछ टैक्स कम किए हैं। किन चीज़ों के ऊपर? ये जैसे आप ताले मंगवाते हैं बाहर से, या कंबल मंगवाते हैं, या सैनिटरी का सामान मंगवाते हैं, तो ये कहते हैं जी कि पहले इसके ऊपर क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा थे तो इससे स्मगलिंग बढ़ गई, तो अब जो है हमने टैक्सेस कम कर दिए। और मेरे भाई हुकूमत को मैं कह रहा हूँ, ये इस वजह से स्मगलिंग नहीं बढ़ी कि आपने ड्यूटीज बढ़ाई थी या टैक्सी बढ़ाए थे, और इस वजह से स्मगलिंग कम भी नहीं होनी कि आपने ड्यूटीज कम कर दी हैं। जो लोग स्मगलिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो नाजायज मुनाफाखोरी करना चाहते हैं और उसका आपकी ड्यूटीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। आवाम को मामू बनाने की कोशिश ना करें इस तरह के टैक्सेस कम करके। आगे बात कर रहे हैं जी कि हमने ये जो टेस्ट किटें हैं जिससे आपके डायग्नोसिस होते हैं कोरोना के या कैंसर के या दूसरे तीसरे जो आप लेबोरेटरी से करवाते हैं, तो इनकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इकरारुल हसन ने एक दिन वीडियो शेयर की थी कि वो बकरी का खून लेके गया लैब में और उसके ऊपर ह्यूमन के उसने रिपोर्ट जारी कर दी। तो ये तो टेस्ट किटें हैं। तो मैडम इसमें पॉइंट ये है कि आप जितना मर्जी इसको कम कर दें, जब तक आपका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा इन लोगों को सजा और जजा देने का जो ये लेबोरेटरी चला रहे हैं और ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं और गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब तक अवाम को इसका क्या फायदा होना? कोई फायदा नहीं होना। अवाम को रिजल्ट गलत मिलता है, उसके मुताबिक वो दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं, वो दवाइयां का उल्टा नुकसान हो जाता है। अगला जो इन्होंने टैक्स कम किया है जी वो किन चीजों के ऊपर किया है? जो बेबी फूड है, जो ये दूध के डब्बे हैं या जो मदर की हेल्थ के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो लोकली तैयार होंगे उनके ऊपर ड्यूटीज जो है इन्होंने वो एग्जेम्प्ट कर दी हैं। आम आदमी इनमें से कौन सी चीज खरीदता है जी? जिस बंदे को आप 5,000 एहसास प्रोग्राम में दे रहे हैं वो ये डब्बे खरीद सकता है अपने बच्चे के लिए, वो अपनी हेल्थ के लिए ये दूध खरीद सकता है? क्या बकवास है ये भी अमीर लोगों के लिए जो इन्होंने एग्जाम्पशन दी है। आम आदमी को इसका क्या फायदा? ना कोई नहीं होना। आगे जी रिलीफ इन सेल्स प्रॉपर्टी इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले 8 साल में कोई घर खरीदा था तो उसके ऊपर ये आपसे टैक्स वसूल करते थे अगर आप 8 साल से पहले उसको फरोख्त करें। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम अगर आपने 4 साल वो मकान रख लिया तो उसके बाद अगर आप वो बेचते हैं तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये कोई आम आदमी का मसला है? ये कोई गरीब आदमी का मसला है? कौन है जो गरीब आदमी आजकल मकान खरीद सकता है और फिर उसको बेच सकता है? ये भी बकवास किस्म का टैक्स इन्होंने रिड्यूस किया, पता नहीं ये किया किस मकसद के लिए और किन के लिए किया है। आगे एहसास प्रोग्राम, ये अब जो आम आदमी को गरीब आदमी को जो रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, इस मद में इन्होंने जो टोटल पैसे रखे हैं वो 208 अरब रुपए रखे हैं जो तकसीम होंगे एहसास प्रोग्राम के तहत, कफालत प्रोग्राम के तहत, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, पाकिस्तान बैतुल माल के तहत और ज़कात डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो भी हमारे इस तरह के पॉवर्टी एलिविएशन के इदारे हैं वो सब मिलके 208 अरब रुपए का आम आदमी को या गरीबों को रिलीफ देंगे। अब उसमें रिलीफ देखें जी क्या है। कफालत प्रोग्राम के तहत 2,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, एहसास प्रोग्राम के तहत 1,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और एहसास प्रोग्राम के वो लोग जो ज्यादा गरीब नहीं है लेकिन गरीब हैं उनको 12,000 रुपया एक दफा ही मिलेगा। उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके तहत लोगों को 5,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे और ये सारे पैसे किसी एक बंदे को नहीं मिलेंगे, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं और उनको उतने ही मिलेंगे जिस कैटेगरी में वो आते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इसका जो बेनिफिट है वो 5,500 रुपए पर मंथ है। 5,500 रुपए में से आप मुझे घर चला के दिखाएं जिस बेचारे के 2 बच्चे हैं और साथ बीवी है, वो कैसे ये घर चलाएगा? 5,500 रुपए फ्रॉड है सारा।
अब आगे अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स को इन्होंने क्या दिया है, वो जो आपको मैं पहले दिखा चुका था सब्सिडीज वाले टेबल में। तो यूटिलिटी स्टोर्स को पिछले साल इन्होंने 5 अरब दिया था, इस साल इन्होंने 3 अरब दिया है। और ये वो बेनिफिट है जो हर आदमी ले सकता है अगर वो यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करता है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर का मैनेजर अगर मेरा दोस्त है तो मैंने 10 बोरियां जो है अपने किराने के स्टोर पे बेचने के लिए उससे कम दामों पे ले लेनी है और प्रॉफिट अपना कमा लेना है। आम आदमी को उससे क्या मिलना है। पिछले हमने बात की जो आम आदमी को रिलीफ के लिए इन्होंने मेजर्स लिए हैं। अब जो बिजनेस को रिलीफ देने के लिए इन्होंने मेजर्स लिए हैं उसमें ये कहते हैं कि ऐसे बिजनेसेस जिनकी ट्रांजैक्शन जो है एफबीआर को पता चल जाती है, या जो रजिस्टर्ड कारोबार हैं, या जो एफ्टपॉस के जरिए पेमेंट्स करते हैं, या जिनका इलेक्ट्रॉनिक सेल सिस्टम है, अब उनको जो टैक्स की छूट इन्होंने दी है वो 14% से कम करके 12% सेल टैक्स दिया। और भाई इन्होंने 12% भी नहीं देना। आप जाके फील्ड में देखें तो सही, जो लोग पहले एफ्टपॉस सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जब से उन्हें पता चला है कि आप इसके जरिए उनकी सेल का ट्रैक करते हैं, उन्होंने एफ्टपॉस सिस्टम बंद कर दिया। आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि उनको जाके एफ्टपॉस सिस्टम चलाना शुरू कर दें। और दूसरी बात, जब वो लोग कैश के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो भले वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, आपके पास सेल को ट्रैक करने का सिस्टम क्या है? अगर वो नहीं रिपोर्ट करेंगे तो क्या आप उनसे कर लेंगे? कुछ भी नहीं, बकवास है ये सारा। अब अगली जो इन्होंने रिलीफ दिया है वो दिया है कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, 30 लाख के करीब जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके 3 महीने के बिजली के बिल ये खुद अदा करेंगे, जो तकरीबन 50 अरब रुपए इन्होंने उसके लिए मुख्तस किए हैं। अब यही वो लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं और उन्हीं को आप 50 अरब रुपए के इजाफी बेनिफिट दे रहे हो। भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में? ये क्या हो रहा है? इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो सब्सिडी, जो ड्रामेबाजी सब्सिडी की जो मैं आपको ऊपर दिखाया हूँ, जिसमें से 2.5 अरब आपको रमजान पैकेट की सूरत में मिलना है और बाकी 2.5 अरब यूटिलिटी स्टोर पे आम पूरे साल में लोगों को मिलना है रिलीफ। अब ये जो सब्सिडी है 50 अरब रुपए की सब्सिडी इन्होंने फार्मर्स के लिए रखी है, जिनको सस्ती खादें देनी है और उनके लोन जो हैं उनकी अदायगी के लिए उनको रिलीफ पहुंचाना है। और भाई ये लोग तो वो हैं जो 1 रुपया टैक्स में नहीं देते, ये एग्जेम्प्टेड हैं और वो इनकम कमा रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। अगर आपने इन्हीं को दे ही जाना है जिनसे टैक्स वसूल कोई नहीं होता, आप बार बार इन्हीं को दे ही जा रहे हैं, तो आप आम आदमी को तो जिंदा ही मार दें। तो उसको क्या जीने का फायदा? क्योंकि ना उसको सब्सिडी मिल रही है, 2.5 अरब रुपए आप उसको दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में पूरे साल के लिए, और जो उससे टैक्स वसूल करते हैं वो इन टैक्स चोरों को दे जा रहे हैं, जो बिजनेसेस के टैक्स चोर हैं और जो ज़रूरी शोबे में जिनके ऊपर टैक्स है ही नहीं। तो ये कौन सा निजाम है भाई? इस तरह आप कैसे मुल्क को बेहतर करेंगे? इनकी डायरेक्शन ही सही नहीं है। अब जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इनका इम्पैक्ट तो आम आदमी के ऊपर पहले दिन से ही आ जाना है। सिगरेट के ऊपर इन्होंने जो टैक्स जो है वो 65% से बढ़ा के 100% कर दिया हुआ है जी। ये सिगरेट हैं और सिगार हैं या जितने भी टोबैको के सोर्सेज हैं जो स्मोकिंग के लिए आप यूज करते हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटीज हैं वो इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो 65% से बढ़ा के 100% कर दी है। इसी तरह जो आप सिगरेट पीते हैं उसके अंदर जो वो सफूफ सा होता है, फोम जिसे कहते हैं, या फिल्टर, उसके ऊपर जो टैक्स था वो 75 पैसे पर फिल्टर से बढ़ा के इन्होंने 1 रुपए पर फिल्टर कर दिया। ये भी आपको आने वाले दिनों में इसका अंदाजा हो जाएगा, बल्कि ये अनाउंसमेंट के साथ ही हो जाना है। उसके बाद ये जो आप लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, रेड बुल हो गया या दूसरे तीसरे कोई भी, इसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी इन्होंने 13% से बढ़ाकर उसको 25% कर दिया। और ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम से पहले हो जाना, क्योंकि लोगों ने इसको ओवर चार्जिंग अभी से शुरू कर देनी है। आप लोग किसको कंप्लेन करेंगे भाई? ये तो अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ तो लोगों ने चार्ज करना शुरू, क्योंकि बजट ही मंजूर नहीं हुआ, लेकिन ये लोग पहले से वसूल करना शुरू कर देंगे और आप लोग इसकी कीमत अदा करना शुरू कर देंगे इनके अनाउंसमेंट के टाइम से ही। अब ये जो डबल कैबिन पिकअप है इसके ऊपर अगर तो वो लोकली मैन्युफैक्चर है तो उसके ऊपर 7.5% इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। अगर वो इंपोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर 25% इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अच्छा किया है जी, ये तो अच्छा काम है। अब आगे अगर हम बात करें तो पोटाशियम क्लोरेट है, इसके ऊपर इन्होंने सेल टैक्स में इजाफा किया है। पहले आपसे ये 17% फ्लैट सेल टैक्स रिसीव करते थे और 70 रुपीज पर केजी वसूल करते थे। अब इन्होंने क्या किया है, 17% तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन 70 पर केजी जो है उसको 80 पर केजी कर दिया है। अब पोटाशियम क्लोरेट से चीजें क्या बनती हैं? इसमें आपकी आम इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो माचिसें जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, और ये जो शादियों के ऊपर आतिशबाजी का सामान है वो भी, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, और ये जो दहशतगर्द बम बनाते हैं उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। बात ये है कि ठीक है आपने इसको बढ़ाया, कुछ इसके फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे, आम आदमी की माशें महंगी हो जाएंगी और इस तरह की जो दूसरी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम क्लोराइड से इस्तेमाल होने वाली तो वो बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या करें, अब ये सूरत हाल तो है जी। उसके बाद ये जो आपने नेशनल सेविंग स्कीमों के अंदर
या आपने बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट्स रखे होते हैं जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, ये इन्होंने बड़ी मुबहम सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बारे में मैं यकीन से नहीं बता सकता इन्होंने क्या किया आपके साथ। लेकिन ये 2 लिंक आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, यहाँ पे आपको टेबल्स भी मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो ये जो इन्होंने बजट में प्रपोज किया, ये इसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो इन्होंने प्रपोज किया। अब आप कौमी बचत की स्कीमों से जो भी प्रॉफिट लेंगे या बैंकों से जो भी प्रॉफिट लेंगे उसके ऊपर जो इन्होंने तजवीज दी है उसके मुताबिक आपको 15% टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद ये जो आपको मैंने पहले दिखाया था पिछले टेबल में कि इन्होंने सब्सिडी आपकी विदड्रॉ की है, 250 अरब की सब्सिडी कम करके 149 अरब की कर दी है। तो 101 अरब इन्होंने आपसे यहां से लेना है, जो पिछले साल सब्सिडी दे रहे थे इस साल वो खत्म कर दी, तो 101 अरब वो वसूल करेंगे आपसे इस साल में। और उसके अलावा ये जो पेट्रोलियम लेवी इस टेबल में जो आप देख रहे हैं, जो आपकी राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये सबसे नीचे पेट्रोलियम लेवी दी हुई है जो इन्होंने 2019-20 में आपसे वसूल की थी 260 अरब, लेकिन 2020-21 में इन्होंने आपसे वसूल करनी है 450 अरब। तो 190 अरब आपसे इन्होंने यहां पे इजाफी वसूल करने हैं। उसके अलावा गैस की मद में इन्होंने पिछले साल आपसे 11,000 की लेवीज वसूल की थी सेस की मद में, और इस दफा वो 15 अरब की, पिछले साल 11 अरब की थी, इस साल 15 अरब की। तो इस लिहाज से आपको 4 अरब यहां पे भी इजाफी देना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने दिखाया है कि 101 बिलियन रुपयों की इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ कर ली, जो पिछले साल दे रहे थे अब नहीं देंगे, इस टेबल में आप देख सकते हैं। और 195 अरब रुपए की इजाफी आपके ऊपर इन्होंने लेवीज लगा दी पेट्रोलियम की मद में और गैस की मद में, जो आपको इस साल देनी पड़ेगी। उससे नतीजा क्या निकलेगा, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा और इन चीजों से बनने वाली हर चीज महंगी होगी। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा, अगर ये आपसे यहाँ पे 300 अरब तकरीबन वसूल कर रहे हैं ना, तो आप लोगों से 900 अरब निकलेगा, क्योंकि जिस बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी अपनी चीज को बनाने के लिए या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जिनमें बिजली या गैस या पेट्रोल इस्तेमाल होता है, तो वो अपनी चीजों को 2-2, 3-3 गुना बढ़ा देगा जो उसको इजाफा हुआ होगा उसकी निस्बत। तो अब ये 300 अरब जो है वो आपसे 900 अरब की सूरत में निकलेगा। अब ये तो है पाकिस्तान के मिसाइल, और पाकिस्तान की हुकूमत लगी हुई है जी कि काजी फायज ईसा से तकरीबन 8 या 8.5 करोड़ जो है वो कैसे वसूल किया जाए, कैसे साबित किया जाए कि वो करप्ट है। अगर भाई वो करप्ट भी है, अगर वो सारे 8 करोड़ जो है वो आपको दे भी दे, क्या उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर आप प्रिंसिपल की बात करें कि जज को सजा मिलनी चाहिए तो उससे जुडिशरी ठीक हो जाएगी, तो अरशद मलिक जो जज था नवाज शरीफ के केस में उसको सजा मिली, क्या उससे जुडिशरी ठीक होगी? क्या नीचे वाली जो जुडिशरी है मजिस्ट्रेट लेवल पे वहां पे करप्शन नहीं हो रही? क्या वहां पे नाइंसाफी नहीं हो रही? तो आपके मसाइल का आपको अंदाजा ही सही तरीके से नहीं है, आप इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और टाइनी थिंग्स जिनका पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं होना उनके ऊपर अपने वसाइल भी जाया कर रहे हैं और अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं। तो ये थी आज की सूरत हाल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे और इन्हें इस चीज की तौफीक दे कि आम लोगों के मसाइल के ऊपर ये तवज्जो दें और गैर जरूरी चीजों में अपनी तवानाइयां सर्फ ना करें। मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज एंड व्यूज। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना और पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।